ये तुम क्या कह रहे हो विकी? हाँ डैड, बहुत चोटें लगी हैं अजीत को। उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। कौन माई का लाल है जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जरूरत की है? डैड परेशान मत होइए, आप यहाँ आ जाइए, मैं सब बताता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ बेटा। दर्द हो रहा है ना बेटा? जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। तुम्हारा दर्द तो जिस्मानी है, लेकिन इस दिल पर जो चोट लगी है उसे मैं ही जानता हूं। क्योंकि जिस ठाकुर दयाल सिंह के खौफ और दहशत से सारा शहर कांपता है, उसी का बेटा आज नामर्दों की तरह मार खाकर आ गया। लानत है। और तुम तो अपने आप को इस शहर का डॉन कहते हो ना? तुमने क्या किया? हम कुछ नहीं कर सके डैड, क्योंकि लाल बादशाह को खत्म करने से पहले हमें लाखों सीनों पर गोलियां चलानी होंगी। इसलिए कि आज सारे शहर की एक ही आवाज है, लाल बादशाह। ये तुम कह रहे हो? लगता है तुम्हारी रगों में जोश मारता हुआ ठाकुर दयाल सिंह का खून बर्फ बन गया है। काट फेंको हर उस जुबान को जिस पर लाल बादशाह का नाम आए। मैं लाल बादशाह को हैवानियत का वो नजारा दिखाऊंगा जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठेगी। ठाकुर दयाल सिंह के खानदान के साथ गद्दारी क्यों? मेरे जमीर ने मुझे मजबूर कर दिया था। जमीर? तूने अंजाम की जरा भी परवाह नहीं की? वकील अंजाम पहले जानता है, कानून का पन्ना बाद में खुलता है। ठाकुर दयाल सिंह, तेरे केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। क्या मारा एसपी को लाल बादशाह ने? ये तो समाचार पत्र में आना। सुन, लाल बादशाह का घर यही है क्या? घर क्या, ये मोहल्ला पूरा शहर उनका है और हम हैं उनके सेक्रेटरी बल्लू जी। अबे लाल बादशाह से जाकर कहो विक्रम सिंह के आदमी उसे मिलने आए हैं। मच्छर तेरे की ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता, कहीं आपकी ऊंची आवाज उन्होंने सुन ली तो ये जबान जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगी। बल्लू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, क्या हो रहा है? विक्रम सिंह के पिता ठाकुर दयाल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? जी हाँ। और ठाकुर दयाल सिंह जी के जो दूठो बच्चा हैं, उनसे कहिए पहले उनसे जा करके मिले। या कुतिया के पिल्ले की तरह जो ऊट पटांग का हरकत करते रहते हैं, इससे बहुत परेशान है हम। बहुत हो गया दादागिरी उनका। उनको समझाइए, कोटा पूरा हो गया उनका। जाइए जाइए, लाल बादशाह जी गुंडों से नहीं मिलना चाहते। ठहरिए बल्लू जी, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे, नहीं तो ससुरा समझेगा कि हम घबरा गए। आप चलिए, हम आते हैं। तुमने चल। हट। लगता है डैड वो नहीं आएगा। हाँ ठीक कहते हैं आप। वैसे तो हम यहाँ आते नहीं, लेकिन हमने सोचा कि जिस बाप के बेटे इतने जानदार हैं, उनका बाप कितना शानदार होगा, चल के थोड़ा पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। सो आ गए। और ये ठीक कहते हैं ना? टुक टुक क्या देख रहे हैं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसा हमारी आपकी बहुत पुरानी जान पहचान हो। वैसा हमसे मिलने के बाद अच्छे अच्छों का होश ठिकाना हो जाता है। आंख से आंख लड़ते ही जान निकल जाती है। हमारा कुछ स्टाइल ही ऐसा है। वाकई ही बहुत जान है तुम्हारी इन आंखों में। हाँ, मगर इन आंखों में झांक कर मेरी जान में जान आ गई है। अगर पहले मिल गए होते ना
तो हमारी जिंदगी ही बदल गई होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लाइए, मिलाइए हाथ। अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? हाथ मिलाओ, ये दोस्ती का हाथ है। इसीलिए तो सोच रहे हैं। देखिए, दोस्ती करने में हमको बहुत टाइम लगता है। हाँ, दुश्मनी का हाथ हो तो हम अभी हाथ मिला लें। अरे जनाब, वक्त के बादशाहों के साथ हम कभी दुश्मनी नहीं करते। जो वक्त और मुकद्दर का बादशाह हो, उसके साथ दुश्मनी करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और उसके साथ दोस्ती करना बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। जिंदगी में पहली बार दयाल सिंह ठाकुर ने अपना दोस्ती का हाथ किसी की तरफ बढ़ाया है। पता इतना इमोशनल और सेंटिमेंटल काहे हो रहे हैं? ले लीजिए, हाथ मिला लेते हैं, ऐसी क्या बात? मैं अब तक घायल नहीं था, अब घायल हुआ हूं डैड। अब, और वो भी आपकी बुज़दिली की वजह से, वरना मैंने 5 साल का युद्ध है ये। आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया। ये हार आपकी नहीं, ये हार हमारी है। बाप हूं तुम्हारा, इज्जत से बात करो। क्या इज्जत की बात कर? चुप, ठहर जा। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको इज्जत का एहसास होता तो इस तरह दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने बेटे को यूं जलील नहीं करते। हमारे कारनामों से सारा शहर कामता है डैड, सारा शहर। और आज आपने हमें हमारी ही नजरों से गिरा दिया है। बहुत अफसोस की बात है। बेवकूफ हो, नादान हो तुम दोनों। जो बात मुझे मालूम है वो तुम नहीं जानते। जानना चाहते हो तो सुनो। नादान मत बनो रणवीर सिंह। अरे तुमने तो कुछ ही साल गुजारे हैं राजा साहब के साथ। मैंने तो तमाम उम्र उनके साथ गुजारी है। अरे छोड़ दो ये जुनून वनून वफादारी का। हाँ, हम तीनों मिलकर इस सारे खजाने को बांट लेंगे। हाँ। अक्ल से काम ले रणवीर सिंह, हमारी बात मान ले। सारी जिंदगी ऐशो आराम से बीतेगी। रात के अंधेरे के साथ अपनी काली करतूतें भी दफन कर दो। मुझे बेईमानी और बेईमानों से सख्त नफरत है। रणवीर सिंह, देखो रणवीर सिंह, ईमानदारी और वफादारी जमाने की रफ्तार के साथ साथ दफन हो चुकी है। हर तरफ लूट मची हुई है। इंसान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, दौलत, दौलत और दौलत। आप चाहते हैं कि दौलत के लिए हम बिक जाएं, अपना जमीन बेच दें, बरसों से की हुई राजा साहब के साथ वफादारी का गला घोंट दें। रणवीर सिंह अपनी गर्दन काटकर आपके सामने रख देगा, पर ऐसा करेगा नहीं। आप दोनों कहीं और पधारिए। मौत की आंधी को आज तक कोई नहीं रोक पाया रणवीर सिंह, तुम भी नहीं रोक पाओगे। रोकने को तो हम तुम्हारी रगों में उतरकर तुम्हारे खून की एक एक बूंद रोकते हैं। घूमती जमीन को रोककर दौड़ता हुआ आसमान रोकते हैं। अपनी वफादारी के लिए सारा जहां रोकते हैं। अगर महाराज को एक हल्की सी खरोंच भी आई तो हम तुम दोनों के सीने में मौत की कील ठोक देंगे। जगत सिंह राठौर, कहां मर गए सबके सब? महाराज, तुम? जी, मैं। सुल्तान! भाई साहब, इतिहास इस बात का गवाह है कि ताजो तख्त के लिए भाई ने भाई का खून बहाया है। आज से इस सारी रियासत के मालिक हम हैं। हम नहीं, मैं, सिर्फ मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खात्मा कर दो इसका। अरे कुत्ते, बेईमान, गद्दार, दोस्ती के नाम पे तबाह तो मैं रणवीर सिंह, बाहर निकल।
मौत की लकीर है दयाल सिंह। इसे पार करने की कोशिश की तो तुम्हें दुनिया से पार कर दूंगा। रणवीर सिंह, मेरी आंखों में देख, तुझे तेरी लाश दिखाई देगी। खजाने की हवस ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया है दयाल सिंह। मैं जानता हूं तूने राजा साहब का खजाना कहीं छुपा दिया है। तेरी मौत के बाद मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खजाना तो ढूंढ नहीं सकेगा। हाँ, तेरे जीते जी नहीं, तेरे मरने के बाद। राम से बचा ना रावण, कृष्ण से बचा ना कंस। मुझसे क्या बचेगा ठाकुर, तू और तेरा वंश। इसे उठाकर नदी में फेंक दो। इतना खून खराबा होने के बाद भी मैं आज तक उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन आज लाल बादशाह को मिलने के बाद मुझे अंधेरों में रोशनी दिखाई देने लगी है। उसके बाप को तो मैंने मार दिया था, पर उसकी मां जरूर जिंदा होगी। अब तुम देखते जाओ मेरा खेल।